आपका हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कोविड-19 महामारी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद कोरोना वायरस के बारे में कुछ और देखना सुनना नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोरोना वायरस नवंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से फैला था। माना जा रहा है कि यह वहाँ के मांस बाजार से फैला है, लेकिन मेरा मानना है कि यह वहाँ के किसी लैब से फैला होगा। आज यह वायरस विश्व के 188 देशों को अपनी चपेट में ले चुका है। दूसरी संक्रामक बीमारियों की तुलना में इसका ट्रांसमिशन रेट 80% से भी ज़्यादा है। जापान और जर्मनी ने पहली बार इस विषाणु को इंसान से इंसान में फैलने की जानकारी दी। भारत में पहला मामला केरल में 30 जनवरी को मिला था। आज ये 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज में फैल चुका है, जबकि मध्य प्रदेश में कोरोना का पहला केस 20 मार्च को जबलपुर में मिला था और आज यह मध्य प्रदेश के पूरे 55 जिलों को अपनी चपेट में ले चुका है। विश्व में अब तक 2 करोड़ लोग कोरोना के मरीज होने वाले हैं, जिनमें से मृतकों की संख्या 8 लाख होने वाली है। वहीं भारत में 22 लाख कोरोना मरीज होने वाले हैं, जिनमें से 43,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, तथा मध्य प्रदेश में 38,000 से ज़्यादा मरीज हो चुके हैं, जिनमें से मृतकों की संख्या 1,000 होने वाली है। विश्व में सबसे ज़्यादा अमेरिका प्रभावित हुआ है, जहाँ 51 लाख से ज़्यादा कोरोना मरीज तथा 1,65,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है, जहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 30 लाख पार हो चुकी है तथा मृतकों की संख्या 1 लाख भी पार हो चुकी है। भारत अभी तीसरे नंबर पर है, परंतु कोरोना वायरस फैलने की गति ऐसी ही बढ़ती रही तो बहुत जल्द पहले या दूसरे नंबर पर भी पहुंचने में देर नहीं लगेगी। यह वायरस विश्व के साथ भारत में कोहराम मचा रखा है। भारत वैसे ही दुनिया की दूसरी आबादी वाला देश है और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 464 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस लिहाज से भारत के हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। दोस्तों, लाशों के लिए कब्रें व शमशान घाट कम पड़ गए हैं। कई दिनों की लंबी वेटिंग के बाद भी अंतिम क्रिया करना मुश्किल हो गया है। ये बीमारी इतनी भयावह है कि अपने अपनों का चेहरा देखना तक नसीब नहीं हो पा रहा है। अस्पताल से सीधे डॉक्टरों की देखरेख में अंतिम क्रिया करवा दिया जा रहा है। इस वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा? दरअसल सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी सूर्य को पूरी तरह ढक लेती है तो गोले के रूप में सूरज दिखना बंद हो जाता है, लेकिन उसकी किरणों द्वारा हर तरफ फैल रही रोशनी दिखाई पड़ती है। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि यह सूरजमुखी के फूल की तरह संरचना बन जाती है, जो बीच में काली होती है और इसके वृत्त के चारों तरफ नर्म किरणों का प्रकाश फैल रहा होता है। जैसे सूरजमुखी की पंखुड़ियां होती हैं, पृथ्वी की छाया के चारों तरफ फैल रही सूर्य की इस रोशनी को कोरोना नाम दिया गया, क्योंकि इसकी बनावट सूर्य के क्राउन की तरह है। यह वायरस गोल है और इसकी सतह पर प्रोटीन की स्टेन्स यानी शाखाएं उगी हुई हैं। पैंडेमिक और एपिडेमिक में क्या अंतर है? पैंडेमिक यह एक ऐसी संक्रामक महामारी है जो किसी एक जगह से कई देशों, महाद्वीपों या दुनिया भर में फैल गई हो। कोई भी संक्रामक बीमारी पैंडेमिक तब घोषित होती है जब उसका आउटब्रेक एक देश को पार कर कई देशों में फैल जाता है। एपिडेमिक इसका भी शाब्दिक अर्थ महामारी ही होता है, लेकिन इसका स्तर उतना बड़ा नहीं होता है। इसका आउटब्रेक क्षेत्रीय या स्थानीय जनसंख्या के बीच होता है। कोविड-19 कोल्ड और इन्फ्लुएंजा को पहचाने। ड्राई कफ, फीवर, स्टफी नोज, सोर थ्रोट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, छींक आदि के आधार पर इस चार्ट से पहचान सकते हैं। सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस: लगातार खांसी आना। इसके कारण लगातार खांसी हो सकती है, यानी आपको 1 घंटे या फिर उससे अधिक वक्त तक लगातार खांसी हो सकती है और 24 घंटे के भीतर कम से कम 3 बार इस तरह की लगातार खांसी आ सकती है। बुखार: इस वायरस के कारण शरीर का तापमान 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है, जिसके कारण व्यक्ति का शरीर गर्म हो सकता है और उसे ठंडी महसूस हो सकती है। तीसरा, गंध और स्वाद का पता नहीं चलता है। अमेरिकी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक ठंड लगना, कपकपी होना, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश होना भी कोरोना वायरस की चपेट में आने के संकेत हो सकते हैं। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस के लक्षण दिखने में 2 से 14 दिन तथा औसतन 5 दिन का वक्त लग रहा है। असिम्प्टोमेटिक कोरोना मरीज क्या होते हैं? ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें से कोरोना के लक्षण नहीं दिखते हैं। अगर एक असिम्प्टोमेटिक शख्स किसी रेस्तरां में एयर कंडीशन की हवा की सीध में बैठ जाए तो कम से कम 10 लोगों को इन्फेक्शन दे सकता है, इसलिए मास्क लगाने की सलाह दी जाती है। कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज को अस्पताल की जरूरत कब पड़ती है? जब व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होने लगे तो मरीज जांच कर डॉक्टर पता लगाते हैं कि संक्रमण कितना हुआ है। 1 या दोनों फेफड़ों के खराब होने से फेफड़ों की छोटी थैली एल्वियोली में द्रव या मवाद भर जाने से सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसे न्यूमोनिया कहा जाता है। अगर मरीज को ऐसी गंभीर समस्या है तो भारत सरकार के हेल्पलाइन 1075 तथा मध्य प्रदेश शासन के हेल्पलाइन 104 पर संपर्क कर सकते हैं। कोरोना से खुद को कैसे बचाएं?
कोविड-19 से बचने के लिए आप नियमित रूप से अपने हाथ को साबुन से कम 20 सेकंड तक धोएं। दूसरा, कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति के खांसने छींकने से वायरस के कण 1 से 2 मीटर दूर तक जमीन में चिपक जाते हैं तथा 5 माइक्रोन से छोटे कण एरोसॉल के माध्यम से हवा में तैरते रहते हैं। ऐसे में खांसते छींकते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल करें। बिना हाथ धोए चेहरे को ना छुएं और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें। ट्रांसमिशन चेन को तोड़ने के लिए संपर्क में आने से बचना बहुत जरूरी है। हाथ का डिजिनफेक्ट करने के लिए 60 से 95% वाले एथिल अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। जब आपको खांसी या छींक आए तो हाथ मोड़कर कोहनी के पास ही छींकें। सिर्फ मास्क पहनने से कोविड-19 से नहीं बचा जा सकता है, यह सिर्फ वायरस को फैलने से रोकता है। अतः मास्क के साथ फिजिकल डिस्टेंस कम से कम 1 मीटर की दूरी तथा हाथों को डिजिनफेक्ट करना जरूरी है। लिफ्ट का बटन और दरवाजे का हैंडल छूने से बचें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते वक्त N95 या N99 मास्क का उपयोग करें। भीड़ भाड़ वाली जगह जैसे मॉल, सिनेमा में जाने से बचें। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने से बचें। सोशल गैदरिंग और शादी पार्टी में जाने से बचें। बाहर से लाई हुई सब्जी या फल को साफ पानी या नल के टोटी के सामने धोने के लिए स्पंज या ब्रश का उपयोग करें। साबुन, डिटर्जेंट या सैनिटाइजर का उपयोग सब्जी धोने में बिल्कुल ना करें। नमक के पानी से करारे करें। मास्क लगाने में आने वाली समस्या का समाधान। जो चश्मा लगाते हैं उन्हें मास्क पहनने पर भाप बनने लगती है, अतः चश्मे को मास्क के ऊपर लगाएं। कान में दर्द होने से बचने के लिए चाहे तो मास्क की डोरी को क्लिप के सहारे अपने बालों में फंसा सकते हैं। मास्क लगाने पर गर्मी से पसीना आने पर मुहासे की समस्या से बचने के लिए घर या गंतव्य तक पहुंचने के बाद साबुन या फेस वॉश से चेहरे को धो लें। कुछ लोगों को मास्क ढीला पड़ता है, अतः इलास्टिक की डोरियों पर पेपर क्लिप लगा लें। मास्क पहनने के दौरान ग्लास वाली लिपस्टिक ना लगाएं, इससे मास्क और चेहरा दोनों खराब हो सकता है। कोरोना वायरस किस उम्र के लोगों में फैलता है? सबसे ज्यादा 20 से 40 साल के लोगों तथा उसके बाद 41 से 60 साल के लोगों में फैल रहा है, जबकि सबसे ज्यादा मौतें 60 से 80 साल में से अधिक उम्र के लोगों की ज्यादा हुई है। इन लोगों में ज्यादा फैलने का खतरा रहता है, जैसे मधुमेह टाइप 2, अस्थमा, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, फेफड़ों की बीमारी, दिल की बीमारी, गुर्दे की बीमारी आदि के मरीज। कोरोना और लॉकडाउन ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। भागती दौड़ती जिंदगी थम सी गई। बाजार, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, होटल, क्लब, पार्क सब ठहर से गए हैं। मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, दरगाह, मस्जिद सब बंद हैं। लोग बाहरी दुनिया से बस मोबाइल और टीवी के जरिए रूबरू हो पा रहे हैं। कोरोना के अदृश्य विषाणु अपने अदृश्य कदमों से विश्व को अपनी गिरफ्त में लेकर भारत की भी 130 करोड़ आबादी को घरों में कैद कर रखा है। एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि समझदार बने, गंभीर नहीं। राष्ट्रों की सीमाएं टूट गई हैं, युद्ध के नगाड़े से थम से गए हैं, आतंकी बंदूकें खामोश हैं, अमीर गरीब का भेदभाव मिट गया है, अर्थशास्त्र के ऊपर चिकित्सा शास्त्र भारी पड़ गया है। एक सुई, एक थर्मामीटर, गन, मिसाइल, टैंक से अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। भीड़ में खोया आदमी परिवार को लौट आया है। पहले जब कहते थे कि मेरा बेटा विदेश से आया है तो पूरा मोहल्ला देखने आ जाता था, और अब अगर ऐसा कोई बोल दे तो पूरा मोहल्ला खाली और सुन्न हो जाता है। वायरस के आक्रमण के बाद सैनिटाइजर मानो गंगा जल बन गया है। थोड़ा सा हाथ में सैनिटाइजर लिया और सब पवित्र। कोरोना मोगाम्बो की तरह बर्ताव कर रहा है, उसकी हंसी में भी वायरस है। लोग 1 मीटर की दूरी बनाकर प्रेम कर रहे हैं। जो भक्त कभी भगवान के भरोसे थे, भगवान आज उनके भरोसे हो गए हैं। पहले कहा जाता था जो हंसा वो फंसा, अब यह कहा जा रहा कि जो खांसा वह फंसा। खांसी आने पर लोग एक दूसरे के फोन काटने लगते हैं। विदेश तो छोड़िए, दिल्ली, मुंबई या दूसरे शहरों से आने वाले लोगों को सूंघा और चेक किया जा रहा है। अमेरिका, इटली में हाथ मिलाने की जगह नमस्ते आदाब किया जा रहा है। कहीं कहीं पर हाथ मिलाने की जगह सिर्फ जूते भिड़ाए जा रहे हैं। पलायन। कोरोना युद्ध के साए में देश खुल गया है। अदृश्य विषाणु अब भी उसी तरह संक्रमित फेफड़ों को धराशायी कर रहा है। अब नया नारा है, जान बचाना है, जन से जग तक जाना है, तो कोरोना के साथ जियो। कर्फ्यू तो बहुत बार झेले, लेकिन ऐसा डरा देने वाला कर्फ्यू पहली बार देखा। कश्मीर से लेकर मुंबई और अहमदाबाद तक सड़कों पर कामगार पैदल चल रहे थे, अपने परिवार का बाजू पकड़, बच्चों को कंधों पर लाद, उस आश्रय की तलाश में जो उन्हें उम्र भर नहीं मिला। इस कोरोना से तो केवल संक्रमित हुए, लेकिन उम्र भर गरीबी, भुखमरी और अंधेरे भविष्य के रूप में एक और भयावह कोरोना उनका पीछा करेगा। युवक विदेश गए थे 4 पैसा कमाने, अपनों को बेहतर जिंदगी देने के लिए। गांव की मिट्टी छोड़ बड़े अजनबी शहरों में पेट की भूख से मन की इच्छाओं को शांत करने के लिए ना विदेश अपने हुए, ना शहरों ने उन्हें अपनाया। जिस नई जिंदगी की तलाश में गए थे, वह पुरानी कराती जिंदगी से भी अधिक
उनके लिए चित्कार रही। सरकारों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग रखवाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग रखने के कारण अब बेरोजगारी पैदा हो गई है। कोरोना वायरस चीन की देन। एक ऐसा देश जिसका नाम सुनकर सारी दुनिया सहम सी जाती है। यह देश सस्ती चीजों और कभी कभी सस्ती मानसिकता के लिए जाना जाता है। चीनी सामानों के बारे में कहा जाता है कि चले तो शाम तक, नहीं तो चांद तक, अर्थात चीनी सामान की कोई गारंटी नहीं है। अब तक ससुरा नकली सामान बेचता आया था, लेकिन एक वायरस ही असली निकला। आप सोच रहे होंगे कि चीन के बारे में इतना बखान क्यों कर रहा हूँ। बखान ना करूँ तो क्या करूँ। चीन से सारी दुनिया को तोहफे के रूप में कोरोना जो दिया है, कोरोना से तो किसी सुंदर सी हीरोइन लगने वाली यह संज्ञा दुनिया को थर थर कपा रही है। चीन को हमेशा कुछ ना कुछ गजब करने की आदत है। हमने बचपन में पढ़ा था, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, फलता फूलता है और यहीं मर जाता है। लेकिन चीन इसके विपरीत यह मानता है कि मनुष्य वन प्राणी है, वह वन में रहता है, फलता फूलता है। यही कारण है कि चीन के पाठ्यक्रम में मनुष्य को सामाजिक प्राणी कम और खूंखार प्राणी सबसे अधिक बताया गया है। इसलिए चीन में दो पायों को छोड़कर सब कुछ खाया जाता है। चीन की आर्थिक नीति दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यही कारण है कि सारा संसार चीन का मुंह ताकता रहता है। यह देश बीमारियों से भी पैसा कमाने का दमखम रखता है। आए दिन नई नई बीमारियों को इजाद करता रहता है। एशियन फ्लू, सॉर्स, H7N9, HIV एड्स, कोरोना, लिस्ट बहुत लंबी है। प्रयोगशाला के तौर पर दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश तो है ही। यदि इनमें से चंद हजार लोग मर भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये उपाय करें। प्रोटीन से भरपूर डाइट लें, कुछ देर धूप में जरूर बिताएं, मेडिटेशन करें, खुश रहने का प्रयास करें, योग और एक्सरसाइज करें, 8 से 9 घंटे नींद लें, काढ़े का उपयोग करें। काढ़े से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इसे दिन में 2 बार लें। कोरोना वैक्सीन। दुनिया के 150 देशों में कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है, जबकि भारत समेत 20 देशों में इसका ट्रायल चल रहा है। जबकि रूस 12 अगस्त को सबसे पहले कोरोना वैक्सीन रजिस्टर कराने जा रहा है। भारत में भी कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। जीवन शैली में बदलाव कीजिए। किसी भी तरह का नशा छोड़ने छुड़ाने का इससे बेहतर अवसर नहीं मिलेगा। खाने खिलाने को इस दुनिया में भगवान ने बहुत सी चीजें बनाई हैं, फिर इस जहर को खाकर पीकर अपने जीवन और जीवन शैली को क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ये कोई अमृत तो नहीं है। कुछ लोग शराब के बारे में तर्क देते हैं कि नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। खैर जो भी हो, आदमी की जीवन शैली में बदलाव आने लगा है। कोरोना वायरस का प्रकृति पर प्रभाव। कोरोना से जहां इंसानों को नुकसान पहुंचा है, वहीं प्रकृति के लिए वरदान साबित हुआ है। जंगल का तो पता नहीं, लेकिन शहर भर के रास्तों पर मोर नाच रहे हैं, जंगली जानवर घूम रहे हैं। कुछ लोग तो यह पहली बार देख रहे हैं। आजकल हम भी घर के पास स्थित बगीचे से कोयल की कूक सुनते हैं, हृदय में मधुरस घोलते हैं, वसुंधरा की गोद में खेलते हैं, नीले आसमां को निहारते हैं, पंछियों के कलरव के मजे लेते हैं, प्रकृति का श्रृंगार मन की आंखों से निहारते हैं। बसंती पीले नीले लाल बैगनी फूल हमारे हृदय में हिडोले डालते हैं, भ्रमरों का गुंजन महसूस करते हैं। कुदरतों की नेमते को आबाद करने के लिए कोरोना उपजाऊ खाद हो गया है। जिस पानी में इंसानी मशीनों की भीड़ और आदतों के कारण डॉल्फिन आने से डरती थी, अब सहर्ष विचरण कर रही हैं। सड़कों पर मोर घूम रहे हैं, चिड़िया और तितलियां फुदक रही हैं। नहरों के शहर वेनिस में नहरें गंडोला रहित होने से साफ दिख रही हैं। सैकड़ों जगह नाइट्रोजन का स्तर गिर रहा है, ओजोन परत का नुकसान कम हो रहा है। हमारी गंगा माँ भी कुछ राहत महसूस कर रही होगी। विकास जी अपनी अंधी गति के बारे में जरूर सोच रहे होंगे। दुनिया कोरोना को पीट कर धोकर हराकर वापिस भेजने के जतन में लगी है। कुदरत का अनंत सहयोग, अनुशासन व स्वानुशासन भरी सतर्क, स्वस्थ, स्वच्छ व सुरक्षित जीवन शैली ही इस विष को लुप्त करेगी। पहले भिखारियों को रोज मांगना पड़ता था, अब दिन में 2 बार आलू पूरियां मिल रही हैं। स्थानीय नेता सधे हुए नृत्य की तरह समाज सेवा कर रहे हैं। कोरोना के कारण इंसान अपने बहुमूल्य जीवन की जरूरतें वास्तव में कितनी है? थोड़े ही की जरूरत है। जिंदगी यहाँ खूबसूरत है। लोगों में मानवता, मदद, बचाव, सद्भाव, प्यार व सम्मान लौट आए हैं। सच्चे धर्म कर्म में लोगों की रुचि बढ़ गई है। महामारी नस्ल, जाति, धर्म, लिंग और देश चुनकर नहीं आती। लोग घरों में कैद हैं, लेकिन शहर और कस्बे प्रदूषण की गिरफ्तारी से बाहर निकल रहे हैं। कुदरत की असली प्रतिनिधियों ने फिर से इस खूबसूरत दुनिया पर अपना हक जमाना शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस से जब जीत जाना तो इन्हें मत भूल जाना। डॉक्टर, नर्स, पुलिस, आपदा प्रबंधन, SDERF, आर्मी, पैरामिलिट्री के जवान,
सफाई मित्र, समाज सेवी, राशन वितरित करने वाले लोग, सुरक्षा संबंधी उपकरण तैयार करने वाले लोग, बैंक कर्मी, मीडिया कर्मी आदि, जो इस विकट परिस्थिति में भी इस अदृश्य दुश्मन के सामने सीना ताने खड़े हैं। कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।